पैट 2023 में हमने एक नहीं दो एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। पहला एग्जाम आपका है पटना यूनिवर्सिटी, दूसरा है मिथिला यूनिवर्सिटी। अगर आप लोग इस चैनल पे आए हैं तब बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, यानी कि आप लोगों का पूरा गाइडेंस यहाँ पे मिलेगा और पेपर 1 की तैयारी करवाई जाएगी, यानी एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेन किया जाएगा। हाँ, तो क्वेश्चन आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था पेपर 1, ठीक है। इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। और टोटल इसमें कितना आपका क्वेश्चन रहेगा? टोटल क्वेश्चन 40 क्वेश्चन हैं। टोटल हम अभी 40 क्वेश्चन का एक्सप्लेन करेंगे विथ आंसर के साथ। चलिए क्वेश्चंस की ओर हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? तो 1 जो है सो व्हिच स्पीसीज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेंसली फॉरेस्टेड सिस्टम। मतलब जो फॉरेस्ट सिस्टम है, फॉरेस्ट मतलब जो जंगल वाला सिस्टम है, इस सिस्टम में क्या इंडिकेट करता है या कौन सा इंडिकेट करता है, वही पूछा जा रहा है कि व्हिच स्पीसीज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेंसली फॉरेस्टेड इकोसिस्टम। डेंसली एंडेमिक स्पीसीज नहीं होता है, क्योंकि एंडेमिक क्या होता है? देखिए, एंडेमिक है या पेंडेमिक है, तो एंडेमिक मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में, पेंडेमिक मतलब एक लोकल। एंडेमिक पेंडेमिक ये सब का अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। इंडिकेटर क्या होता है? जो इन स्पीसीज को इंडिकेट करता है। ये नहीं होता आपका की स्टोन स्पीसीज। की स्टोन क्या होता है? जो आपका एक फॉरेस्ट एरिया को इंडिकेट करता है, ठीक है। इसको हम पेपर 1 में कह चुके। अलीगढ़ एएमयू में आपका जो क्वेश्चन आया था इसी टाइप से आया था। पेपर 1 पेपर 2 का अलग आया था। तो सब कुछ कह सकते हैं हम ईवीएस का पार्ट, नहीं तो सब बोटनी का पार्ट, ठीक है। ईवीएस का पार्ट बोल के हम कर सकते हैं क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या आपका है? 2 है कि हाइड्रोफाइट्स क्या? हाइड्रोफाइट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय। हाइड्रोफाइट्स किसका कैरेक्टर है, ठीक है। हाइड्रोफाइट्स किसका कैरेक्टर है? हाई ऑक्सीजन कंटेंट। नहीं, इसको हम चलिए ईवीएस ही बोल दीजिए। ईवीएस का पार्ट है जो कि पेपर 1 में होता है, ईवीएस, ठीक है। ईवीएस इन्वायरमेंट। तो इसका क्या बोलते हैं? इसको हाइड्रोफाइट आर कैरेक्टराइज्ड बाय। हाइड्रोफाइट का कैरेक्टर पूछ रहा है इसमें। तो हाई ऑक्सीजन कंटेंट नहीं, हाइड्रोफाइट में ऑक्सीजन कंटेंट हाई नहीं होता है, ये आपका रॉन्ग है। एस्पायर एरोबिकली। एरोबिक मतलब क्या होता है? देखिए, तो हम 2 टर्म आता है, एक होता है एरोबिक, एक होता है एनारोबिक। एरोबिक मतलब क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और एनारोबिक मतलब क्या होता है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। दोनों का अलग अलग कंसेप्ट होता है। और डिफिशिएंट इन ऑक्सीजन कंटेंट, हाँ, ऑक्सीजन नहीं होता है, ये हाइड्रोफाइट का आपका ये होता है। क्या होता है? हाइड्रोफाइट्स का होता है डिफिशिएंट इन ऑक्सीजन कंटेंट, डिफिशिएंट होता है, ठीक है। स्पेशल एडिटिंग एब्सेंट गलत है। अब आते हैं OH क्या है? OH यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशंस वेयर H प्लस कंसंट्रेशन 10⁻⁻14 विल बी। इतना OH कितना किसका होता है? तो ये जो है -14 है, तो ये आपका ये -10⁻4 हो जाएगा। ये नहीं होता है इसके रिगार्डिंग, और B भी नहीं होगा, यानी कि 8 भी नहीं होगा। क्या होता है आपका? 10⁻4 होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 क्या आपका है कि 4 को जो क्वेश्चन है, ट्री कैनोपी डेंसिटी ओपन फॉरेस्ट इज अबाउट। जो ट्री कैनोपी होता है, जो वो फॉरेस्ट ओपन होता है, कितना परसेंट पे होता है? कितना परसेंट पे ओपन होता है ट्री कैनोपी? डेंसिटी मतलब जो आपका डेंसिटी है, मान लीजिए फॉरेस्ट सिस्टम का, ओपन फॉरेस्ट सिस्टम है, उसका ट्री कैनोपी डेंसिटी कितना होता है? तो 10 से 40% जो होता है उसका डेंसिटी होता है। एक्चुअली 40% नहीं होता है, 60-70% के वाइब नहीं होता है, ये नहीं होता है। यानी कि आपका डेंसिटी जो होता है वो डेंसिटी कितना होता है? 10 से 40% होता है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? द एग्जाम्पल ऑफ मैक्रोफाइट। मैक्रो और माइक्रो, यहाँ 2 टर्म आता है। मैक्रो मतलब क्या होता है? लार्ज। माइक्रो मतलब क्या होता है? स्मॉल, यानी कि बड़ा और छोटा। जब यहाँ क्या कर रहा? मैक्रो कर रहा, तो मैक्रो का एग्जाम्पल क्या है? ट्रापा। ट्रापा जो होता है आपका मैक्रो का एग्जाम्पल है। एलोथेरिक्स नहीं होता है, काइडोफोरा नहीं होता, एस्पेरोगेरा नहीं होता, ये सब अलग टाइप का एग्जाम्पल है मैक्रो टाइप का। मैक्रो ट्रापा होता है, ठीक। अब आता क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 6 क्या है?
द एग्जाम्पल ऑफ फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट, जो फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट होता है, जो जलीय जल में फ्री फ्लोटिंग करता है, वो को क्या है इसमें, तो आपका जो है उल्फिया, उल्फिया जो होता है हाइड्रोफाइट होता है, ट्रापा नहीं है, मार्सेलिया नहीं है, निम्बुल नहीं है, क्या होता है उल्फिया आपका जो होता है ये हाइड्रोफाइट्स है। देखिए अगर आप जो क्वेश्चन जो है आपको लगता है थोड़ा बोटी से मिला हुआ है, लेकिन जो पेपर 1 के लिए है यहाँ 10 से प्रॉपर जो क्वेश्चन शुरू होगा पेपर 1 का शुरू हो जाएगा, आप लोग क्वेश्चन देख कर आगे बढ़िएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं। 7 क्या है, द थ्रेटेड स्पीशीज इंक्लूड द स्पीशीज एसिस्ट, तो थ्रेटेड स्पीशीज होता है जो स्पीशीज विलुप्त होने के कगार पर है। तो क्या होता है जो स्पीशीज विलुप्त हो गया, जैसे हमारे यहाँ पहले क्या था, मान लीजिए जिसको चील बोलते हैं बहुत ज्यादा था, अभी क्या है चील जो है विलुप्त होने के कगार पर खत्म होने लगा है। क्यों होने लगा, क्योंकि जो उसका मेडिसिन का समस्याएं थी कि दिया गया, इस कारण चील जो है धीरे धीरे खत्म होते गया। तो यहाँ पे जो कहानी कर रहा है कि थ्रेटेड स्पीशीज किसमें इंक्लूड होता है, किसको असिस्ट करता है, ठीक है। तो ये जो होता है उसमें क्रिटिकल इंडेंजर्ड भी आता है, इंडेंजर्ड भी आता है और वल्नरेबल भी होता है, तीनों होता है, इसलिए आपका आंसर ऑल ऑफ दिस राइट होगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। 8 क्या है, 8 जो है द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन इन विच हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन जो कंसंट्रेशन है पीएच इतना है, तो आपका इतना फॉर्मूला लगाकर इसको निकालिएगा तो आपका आंसर 3.38 आ जाएगा। ये निकालने का है, निकाल लीजिएगा आ जाएगा, नहीं तो हमको कमेंट करिएगा तो इसका सॉल्यूशन दे देंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या है, 9 जो है क्वेश्चंस अबाउट सेक्स, एज ग्रुप, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, इनकम एंड रिलीजन्स कम अंडर व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस रिलेटेड है, क्या है क्वेश्चंस, सेक्स, एज ग्रुप, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, इनकम एंड रिलीजन्स कम्स अंडर व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो ये किस टाइप के क्वेश्चन में इंक्लूड होगा। तो ये सब टेंटेटिव नहीं होता है, फिल्टर नहीं होता है, डेमोग्राफिक सबों को मिला करके एक क्वेश्चन अराइज किया जाता है, जिसे कहते हैं डेमोग्राफिक। कंपेरिजन क्वेश्चंस में यहाँ कंपेरिजन की कोई भावना नहीं आ रही है, इसलिए आपका डेमोग्राफिक क्वेश्चंस आंसर होगा। अब आते हैं यूट्रोफिकेशन क्या होता है। देखिए एक यूट्रोफिकेशन मतलब हाई लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट, क्या होता है हाई लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट जब आ जाता है वाटर बॉडी में, उसको कहते हैं यूट्रोफिकेशन। एक होता है ओलिगोफिकेशन, तो क्या होगा एक्सेस, एक्सेस थोड़ी होता है सॉइल न्यूट्रिएंट, हाँ एक्सेस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट इन द वाटर बॉडी। देखिए जो ईवीएस का पॉइंट है आपका 5 क्वेश्चन आएगा पैट में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया कि एक्सेस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट इन द वाटर बॉडी, जो वाटर बॉडी में न्यूट्रिएंट की मात्रा बढ़ जाता है वही आपका होता है यूट्रोफिकेशन, ठीक है, जो कि पानी को खराब कर देता है। डिप्लेशन नहीं होता, कैसे होगा ये, तो डिप्लेशन इन सर्टेन न्यूट्रिएंट वाटर, जी नहीं डिप्लेशन का नहीं होगा, तो आपका चारों आंसर में बी ऑप्शन राइट होगा, जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब आता क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या है, व्हेल, क्या है व्हेल्स सो एक्वेटिक एडेप्टेशन विच इज रिगार्डेड एज, जो व्हेल मछलियां होती है क्या होता है एक्वेटिक है, पानी में रहती है, तो ये किस टाइप का एडेप्टेशन को शो करता है, व्हेल मछलियां किस टाइप के एडेप्टेशन को शो करती है, तो ये सेकेंडरी होती है, क्या करती है सेकेंडरी शो करती है, प्राइमरी नहीं करती, टर्सरी नहीं करती, आपका जो है सो सेकेंडरी शो करती है एक्वेटिक एडेप्टेशंस। ओके, नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन मूव करते हैं। हाँ, ये आपका रिसर्च से शुरू हो रहा है यहाँ पे, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको पता होगा कि स्कॉलरशिप भी मिलता है 15,000 के आसपास, 12 से 15,000 20, तो इसलिए हम आपका, और इसका क्वेश्चन स्टेट से बेटर होता है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। व्हिच इज नॉट ए सैम्पलिंग मेथड, इसमें कह रहा है कि इसमें से कौन सा आपका सैम्पलिंग मेथड में नहीं आता है, ठीक है। देखिए रैंडम तो नहीं आता है, मतलब नहीं वाला करना है, सही नहीं गलत को चूज करना है, गलत चूज करना है, ठीक है। रैंडम सैम्पलिंग मेथड है, ये सही है। सेंसस सैम्पलिंग मेथड है, ये भी हाँ स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मेथड है, ये भी सही है। रैंडम पर ये भी सैम्पलिंग मेथड है, जबकि सेंसस जो होता है आपका सैम्पलिंग मेथड नहीं होता है, इसलिए आपका आंसर सही होगा, सेंसस होगा, ठीक है। सेंसस क्या होता है, जो पॉपुलेशन का मान लीजिए हमको काउंट करना होता है, तो उसका क्या बार बार थोड़ी करते हैं, एक बार करते हैं। तो सैम्पलिंग
क्या रैंडम सैम्पलिंग होता है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होता है, रैंडम प्रायोरिक सैम्पलिंग होता है, लेकिन सेंसस आपका सैम्पलिंग के अंदर नहीं होता है, इसलिए आपका आंसर गलत वाला सी यानी कि सेंसस आंसर सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या है? नंबर ऑफ वर्टिब्रे इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो वर्टिब्रा है ये किसका एग्जाम्पल है? ठीक है, वर्टिब्रा किसका एग्जाम्पल है? क्वांटिटेटिव डाटा या क्वांटिटेटिव डाटा क्या होता है? जो ऐसा डाटा जो नंबर के फॉर्म में होता है 1 2 5 7 वो आपका क्वांटिटेटिव डाटा होता है। क्वांटिटेटिव क्या होता है? वैसा डाटा जो वर्ड्स के फॉर्म में होता है वो आपका होता है क्वांटिटेटिव डाटा। मेरिस्टिक डाटा जो ये आपका ये वर्टिब्रा का कहानी है वो मेरिस्टिक डाटा ही होता है उसका एग्जाम्पल, इसलिए आपका राइट ऑप्शन सी होगा। डी नन ऑफ दिस तक कुछ कहना ही नहीं है, इसमें कुछ होना ही नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्या है? रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। जो माइक्रोस्कोप का आपका रिजॉल्विंग पावर होता है डिपेंड किस पे करता है? क्वेश्चन यही है ना कि जो माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर होता है वो डिपेंड्स किस पे करता है। देखिए हिंदी मीडियम वाले को भी दिक्कत नहीं होगा क्योंकि हम क्वेश्चन भले हिंदी इंग्लिश में लिखा हो लेकिन हम स्टेप टू स्टेप आपको हिंदी में करके समझा रहे हैं। जो भी स्टेप है कहीं से भी स्टेप है उसको आपको हम हिंदी में करके बताते जा रहे हैं। तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप डिपेंड्स ऑन फोकल लेंथ, नहीं फोकल लेंथ डिपेंड नहीं करता है, नंबर ऑफ लेंसेज पर डिपेंड नहीं करता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट सोर्स यूज्ड इसी पर डिपेंड करता है। तो रिसीवर होता है ना माइक्रोस्कोप वो डिपेंड करता है वेवलेंथ ऑफ लाइट सोर्स यूज पे। ठीक है, डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट के बीच क्या डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट के बीच इस पे मैटर नहीं करता है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्या है? डायगोनिक ग्रोथ अकर्स व्हेन। जो डायगोनिक ग्रोथ होता है वो किस पे होता है? डायगोनिक ग्रोथ जो होता है एक्चुअली आपका बैक्टीरिया आर इन मीडियम दैट कंटेन्स नो ग्रोथ फैक्टर्स। जी नहीं, इस पे नहीं होता है। बैक्टीरिया आर इन मीडियम दैट कंटेन टॉक्सिक सब्सटेंस। डायगोनिक बैक्टीरिया के टॉक्सिक सब्सटेंस भी नहीं होता है। हाँ, ये आपका सही है। बैक्टीरिया आर इन मीडियम, बैक्टीरिया क्या होता है? एक मीडियम में होता है। दैट कंटेन्स टू डिफरेंट एंड अल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट्स। बैक्टीरिया जो होता है एक मीडियम है जो अलग अलग होता है और अल्टरनेटिव उससे कोई और भी आ सकता है, वही आपका सही होगा। ये 2 डिफरेंट बैक्टीरिया फॉर्म नहीं होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 आपका क्या है? 16 जो है नाइट्रिफिकेशन रेफर्स टू। जो नाइट्रिफिकेशन होता है वो रेफर किस में करता है वो बताना है। तो कन्वर्जन N2NH3 नहीं, नाइट्रिफिकेशन N2H में रेफर्ड नहीं करता है। कन्वर्जन ऑफ NO2 नहीं, ये भी नहीं करता है N2 के फॉर्म में। कन्वर्जन ऑफ NO3 ऑर्गेनिक नहीं। आपका ये जो कन्वर्जन ऑफ NH3 क्या होता है? जो NH3 का कन्वर्जन होता है NO2- और NO3 के फॉर्म में, यानी जो अमोनिया है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2- और नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड NO3- में टूटता है। तो यही आपका नाइट्रिफिकेशन होता है, इसी को नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्या है? इन 2D पेज क्या है? इन 2D पेज द ऑर्डर ऑफ 2 डायमेंशन इज। जो 2D पेज होता है 2 ऑर्डर डायमेंशंस में क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो होता है नेटिव पेज फॉलोड बाय SDS नहीं, ये इसको पेज को फॉलो अप नहीं करता है। SDS पेज फॉलोड बाय IF इसको फॉलो नहीं करता है। हाँ, IEF फॉलोड बाय SDS पेज इसको फॉलो अप करता है, इसलिए सही आंसर आपका सी हो जाएगा। आइदर A, B और C नहीं होगा। इकोटोन रेफर्स टू क्या कर रहा है? इकोटोन जो रेफर करता है किसमें? इकोटोन मतलब क्या होता है? देखिए जैसे हम जाते हैं एक 2 एरिया होता है। सपोज दैट अगर ओशियन किनारे जाते जो ओशियन का पानी वाला एरिया हो गया और जो लैंड वाला पार्ट हो गया, ये 2 के बीच जो पार्ट होता है, जैसे ये आपका हम यहाँ फिगर बनाते हैं ये हो गया। ठीक है, ये मान लीजिए ओशियन का पार्ट होता है, ये आपका हो गया लैंड का पार्ट हो गया। तो ओशियन और लैंड जमीन के बीच जो पार्ट जो डिस्टेंस बनता है इस डिस्टेंस को हम इकोटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकोटोन बोलते हैं। देखिए इसका जो क्वेश्चन है आपका UGC नेट में भी
आता है बार बार पेपर 1 में क्वेश्चन केज होता है, जो आपका इकोटोन होता है, ठीक है, यानी कि लैंड वाला एरिया और ओशन का एरिया जो बीच का पार्ट्स होता है उसे इकोटोन बोलते हैं। जो ट्रांजिशन जोन होता है, यानी कि आपका राइट ऑप्शन है ट्रांजिशन बिटवीन टू मोर डाइवर्स कम्युनिटीज, जो दो मोर डाइवर्स कम्युनिटीज होता है वही आपका इकोटोन होता है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और सिम्बायोसिस मतलब क्या होता है, जैसे एल्गी और फंजाई क्या है, सिम्बायोसिस है, एक तो से डिपेंड होता है। एल्गी खाना बनाती है और फंजाई उसको शेल्टर प्रोवाइड करती है, स्पेस प्रोवाइड करती है, तो इस तरह से दोनों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होता है। जैसे इसे बहुत सारा कंसेप्ट होता है, पैरासिटिज्म का होता है, प्रीडेशन का होता है, तो आप उसको देख लीजिएगा एक बार, एडजस्टमेंट यहाँ नहीं होना है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, denatured solvent are generally used for sample preparation in, जो आपका denatured solvent है, ये solvent किस सैंपल में प्रिपेयर किया जाता है वो पूछ रहा है, किसमें प्रिपेयर करता है, तो ये आपका NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्रिपेयर किया जाता है। मास में नहीं होता, HPLC में नहीं होता है, इसमें नहीं होता है, जबकि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसको प्रिपेयर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट एनर्जी, इसमें से कौन सा एनर्जी को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ठीक है, एनर्जी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो जूल क्या है, नहीं करता है, मतलब डज नॉट। इस चीज को क्वेश्चन में जब भी देखिए तो फोकस कीजिए। जूल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2 ये रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। ये न्यूटन मीटर माइनस 1 जो होता है ये रिप्रेजेंट नहीं करता है, यानी कि जो रिप्रेजेंट नहीं करता है सी और जो न्यूटन माइनस मीटर माइनस 1 है ये रिप्रेजेंट नहीं करता है, इसलिए आपका नहीं वाला आंसर होगा, सी आंसर राइट होगा, ठीक है। जो करता है उसे नहीं, जो नहीं करता है उसको चुनना है, तो ये हो जाएगा। अब आता है समझ 21 क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज इन्वॉल्व्ड इन सर्टेन एलर्जिक रिएक्शन, यानी कि जो एलर्जिक रिएक्शन होता है वो किस सेल में एलर्जिक रिएक्शन होता है, ठीक है। तो एलर्जिक एसाइनोफिल्स नहीं होता है, बेसोफिल्स, जो बेसोफिल्स आपका होता है वो एलर्जिक रिएक्शंस को शो करता है, न्यूट्रोफिल्स नहीं होता है, मोनोसाइट नहीं होता है, बेसोफिल्स एलर्जिक रिएक्शन को शो करता है, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, व्हिच इज मीनिंग ऑफ नेटिव कन्फॉर्मेशन, नेटिव मतलब क्या होता है, रिलेटिव होता है आपका, नेटिव कन्फर्मेशन कौन होता है, तो बायोलॉजिकली एक्टिव कन्फर्मेशन आपका नेटिव होता है, क्या होता है, बायोलॉजिकली एक्टिव कन्फर्मेशन ये नेटिव कन्फर्मेशन इज राइट, इनएक्टिव नहीं होता है, प्रीमेच्योर नहीं होता है, और प्राइमरी स्ट्रक्चर्स इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। देन मूव टू क्वेश्चन नंबर 23, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज गिवन फॉर द ट्रीटमेंट एमीबाइसिस, जो एमीबाइसिस का ट्रीटमेंट होता है इसमें किसमें एमीबाइसिस का ट्रीटमेंट होता है, तो आपका जो ये मेट्रोनाइड्रोजोल है इसमें इसका ट्रीटमेंट होता है, इसमें नहीं होता है, मेट्रोडाइनजोल में ट्रीटमेंट होता है। देखिए एमयू को जो होता है क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा क्वेश्चन आपका जो स्टेट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन होता है थोड़ा इजी रहता है, ठीक है। जब आप जो मूव करते हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की ओर थोड़ा क्वेश्चन का लेवल हाई आता है, तो आप लोग को लगेगा भी क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई है, ठीक है। तो लेकिन जो भी बता रहे हैं हम एक्सप्लेन के साथ कर रहे हैं, आंसर भी दे रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, सब क्लियर हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन फॉर बोथ डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए में इसमें कौन कॉमन है वो पूछ रहा है आपका, डीएनए और आरएनए में कौन कॉमन है, ठीक है। तो ये दे कंटेन डीऑक्सीराइबोज नहीं, दे कंटेन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, जो डीएनए और आरएनए है इसमें आपका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड मिलता है, ठीक है। तब दोनों के बीच जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से कहानी होती है, इनमें से न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, हिस्टोन की कहानी नहीं होती है। डीएनए आरएनए में क्या होता है, इसमें कॉमन जो होता है आपका द कंटेंट फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स कॉमन होता है। अब आता है क्वेश्चन 25, व्हिच इज रॉन्ग कॉम्बिनेशन, इसमें आपको क्या पूछ रहा है कि इसमें रॉन्ग कौन सा है, रॉन्ग बताइए। तो फिशर जूलॉजिस्ट जो होता है रॉन्ग है, क्या है, फिशर जूलॉजिस्ट रॉन्ग है, हार्डे मैथमेटिशियन, ग्रीक फिजिस्ट
और ये जो है गलत है आपका, ये गलत है। वेलवर फिजिशियन नहीं थे, दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। आपका सही क्या है? फिशर जोलॉजिस्ट, दिस इज राइट ऑप्शन। देन मूव टू द क्वेश्चन नंबर 26, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ रिसर्च। इसमें क्या कह रहा है, कौन सा रिसर्च का टाइप नहीं है, कौन सा रिसर्च का टाइप नहीं है। तो अप्लाइड रिसर्च, आपको रिसर्च में बताए होंगे, अप्लाइड रिसर्च रिसर्च होता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च रिसर्च है। अप्लाइड रिसर्च क्या होता है, जब बच्चे को टीचर पढ़ाते हैं तो आप क्या किया जाता है, रिसर्च को अप्लाई किया जाता है, बच्चा समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, वो आपका अप्लाइड रिसर्च हो गया। क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होता है, जो फॉर्म आपका डाटा के फॉर्म में होता है, 1 2 3 4 5 नंबर के फॉर्म में होता है, उसको क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च कहते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, दो एज इट इज, जो जैसा का तैसा लिख दिए, एज इट इज मतलब आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है। अब आते हैं ऑपरेशनल रिसर्च, ये कोई रिसर्च ही नहीं होता है, ये फालतू है, कोई रिसर्च होता ही नहीं है। तो आपका जो यहाँ आंसर आ जाए कौन रिसर्च नहीं है भाई, तो ऑपरेशनल रिसर्च किसी टाइप का रिसर्च नहीं होता है, इसलिए आपका आंसर डी सही होगा, ऑपरेशनल रिसर्च। ठीक, गलत वाला ही चुनना था। अब आता है क्वेश्चन 27 क्या है, तो 27 जो है एन इन्वेस्टिगेशन क्या है, एन इन्वेस्टिगेशन ऑन बेसिक प्रिंसिपल्स एंड रीजंस ऑफ अकरेंस ऑफ ए पार्टिकुलर इवेंट और प्रोसेस इज नोन एज, मतलब जो इन्वेस्टिगेशंस होता है, ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल्स के अनुसार और उसके साथ रीजंस दिया रहता है। एक जब बात हो रहा है पर्टिकुलर इवेंट में हो रहा है, पर्टिकुलर पार्टीज में हो रहा है, तो उससे हम क्या कहेंगे, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अप्लाइड रिसर्च यहाँ पे नहीं होगा, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एज इट इज होता है, नहीं होगा। यहाँ फंडामेंटल रिसर्च हो, क्या होगा, फंडा, चूंकि इन्वेस्टिगेशन की बात है तो हमें तो स्टार्टिंग से देखना होगा ना क्या है नहीं है, तो आपका यहाँ पर जो हो जाएगा वो फंडामेंटल रिसर्च का पार्ट होगा। एक्शन रिसर्च क्या होता है, जो इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, इमीडिएट इम्प्रूवमेंट, ये जो दोनों वर्ड है वो आपका एक्शन रिसर्च का वर्ड है। ठीक, तो यहाँ पे क्या था, इन्वेस्टिगेशन की कहानी थी, तो आपका फंडामेंटल रिसर्च का वाला ऑप्शन सही होगा। अब आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। जो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होता है, ठीक है, इससे मैनिपुलेट होता है, अलग अलग कहानी होती है। डिजाइंस हैव बीन एक्सप्लेन बाय आर.ए. फिशर 1954, जो इस प्रिंसिपल को बताए थे आर.ए. फिशर 1954 में, क्या बताए थे, बेसिक प्रिंसिपल के बारे में बताए थे। तो ये जो है किसने पार्ट्स में बताए थे, तो 4 में नहीं है, वो बताए थे 3, कितना एक्सप्लेन किए थे, 3 एक्सप्लेन किए थे आपके आर.ए. फिशर 1954 में। 5 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, बल्कि इसमें जो है 3 वाला वो बताए थे। ठीक है, 3 भाग में क्लासिफाइड हुआ था। अब आते हैं क्वेश्चन 29 क्या है, इज डैश इज ए बेस्ड ऑन द नॉर्मल, डैश इज द बेस्ड ऑन, तो इसको ठीक कर लेते हैं, नॉर्मल जो है देख लेते हैं, इज बेस्ड ऑन द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस एंड इज बेस्ड फॉर जजिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ सेवरल स्टैटिस्टिकल मेजर्स, पार्टिकुलरली द मीन। स्टैटिस्टिकल मेजर क्या होता है, जिससे हम किसी को डाटा फॉर्म को हम उसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। जैसे टी टेस्ट क्या होता है, टी टेस्ट मतलब स्मॉल टेस्ट होता है, ग्रेटर देन 30 जो स्टूडेंट होता है टी टेस्ट में होता है, स्मॉल टेस्ट होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, टी टेस्ट होगा। एफ टेस्ट नहीं होता है, जी टेस्ट नहीं होता है, इसको जेड टेस्ट बोलते हैं, लेकिन इसको हम जी टेस्ट के नाम से बोलते हैं। एस स्क्वायर टेस्ट नहीं होता है। अगर आप लोग को वीडियो चाहिए जी टेस्ट, एक्स स्क्वायर टेस्ट, एफ टेस्ट क्या होता है, तो कमेंट्स करिएगा, तो हम इसका प्रोवाइड कर देंगे। अब आता है नंबर 30 क्या है, हु वाज द स्टूडेंट प्रेजेंट इन स्टूडेंट टी टेस्ट। टी टेस्ट के बारे में कौन बताए थे कि स्टूडेंट्स प्रेजेंट या टी टेस्ट के अनुसार ये कौन बताए थे, सबसे पहले WC घोष। कौन बताए थे, WC घोष जो थे, इसके बारे में सबसे पहले बताए थे कि ये आपका स्टूडेंट प्रेजेंट इन द एस टेस्ट, स्टूडेंट्स टी टेस्ट, ये टी टेस्ट होता है और इसमें ग्रेटर देन 30 बच्चा का क्लास होता है, ये आपका टी टेस्ट हो जाएगा, जो कि WS गसेट होगा। ठीक, अब आते हैं 31 क्वेश्चन, बाय विच टेक्निक वन कैन इन जनरल
general investigate any member of factors which are hypothesis जो होता है and said to be influence the dependent variable। ये किस टाइप का आपका रिसर्च में होता है? ये होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, यानी कि एनोवा। क्या होता है? एनोवा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। क्या कर रहा है? वन कैन इन जनरल, एक जनरल होगा डेट फॉर इन्वेस्टिगेट एन नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होंगे विच आर हाइपोथेसिस और सेट टू इन्फ्लुएंस द डिपेंडेंट वेरिएबल। आपका इसमें एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इनोवा होता है। स्टूडेंट टी टेस्ट नहीं होगा, का स्क्वायर टेस्ट नहीं होता है, रिग्रेशन नहीं होता है। क्या होगा आपका? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 32। 32 क्या है कि हु इंट्रोड्यूस द नल हाइपोथेसिस सिग्निफिकेंस टेस्टिंग 1710। ये जो 1710 है ये क्या है? नल हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। ये किसने बताया था? तो जॉन आर्बोट नॉट ने बताए थे इसके बारे में। जो इसको आप नाम याद रख लीजिएगा, हो जाएगा। जॉन आर्बोट नॉट बताए थे। ठीक, अब आता क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? 33 जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स IPR। क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट IPR क्या है? Intellectual property rights IPR is a process which process the use of information and ideas। क्या करते हैं उसमें? use of information and ideas is called commercial value। क्या होता है ये आपका? जो है सब कमर्शियल वैल्यू में आता है। यूज ऑफ आइडियाज एंड एथिकल वैल्यू नहीं होता है IPR, सोशल वैल्यू नहीं होता है, मॉरल वैल्यू नहीं होता है। क्या होता है आपका? एक कमर्शियल वैल्यू में आता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स IPR इसमें आता है। ठीक, अब आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग क्या है? 34 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर किस पे इंडिपेंडेंट होता है? ठीक है, टेम्परेचर किस पे इंडिपेंडेंट होता है? तो आपका हो जाएगा ये मोलेलिटी। क्या हो जाएगा? मोलेलिटी पे इंडिपेंडेंट होता है। मोलेलिटी पे इंडिपेंडेंट होता है क्वेश्चन। ठीक, अब आते हैं हम 35 नंबर क्वेश्चन। इन विच रीजन क्या करा? इन विच रीजन ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम वुड यू एक्सपेक्ट टू फाइंड ए पीक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रेच। इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, ये किस में होगा? तो ये 3000 सेंटीमीटर -1 में होता है। ठीक है, ये इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। 36 में आते हैं। includes rules of conduct। क्या है? include rule of conduct that may be used to regulate our activities concerning the biological world। जो यहाँ पे क्या कर रहा है कि कुछ रूल्स होते हैं, मतलब आप किसी का मतलब रिसर्च, मान लो रिसर्च कंडक्ट हो रहा है तो विदाउट रूल और रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है कि जो डाटा आप ले रहे हो प्रॉपर उस डाटा का साइटेशन करना, उस डाटा को अगर किसी से ले रहे हैं तो उसका नाम मेंशन करना होता है। ये रूल्स होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इथिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इथिक्स, जो रूल्स को फॉलो करना होता है। तो इस टाइप को पॉइंट्स को हम बायो इथिक्स बोलेंगे। बायो पायरेसी नहीं बोलते हैं, बायो सेफ्टी नहीं बोलते हैं, बायो पैटेंट्स नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? बायो इथिक्स। जो रिसर्च में रूल्स होते हैं यानी कि रूल और रेगुलेशन को फॉलो करते हैं वो इथिक्स होते हैं, यानी कि वो बायो इथिक्स का पॉइंट हो गया। ठीक, अब आते हैं 37 क्या है? विच स्टैटिस्टिकल स्केल क्या है? विच स्टैटिस्टिकल स्केल ऑफ मेजरमेंट में बी यूज्ड इन कलेक्शन ऑफ डाटा। क्या करते हैं? डाटा का कलेक्शन करते हैं। कलेक्शन ऑफ डाटा परटेनिंग ऑफ टू सेक्स एंड एज इन ए बायोलॉजिकल पॉपुलेशन। जो मतलब कि कलेक्शन ऑफ डाटा परटेनिंग टू सेक्स एंड एज इन बायोलॉजिकल पॉपुलेशन में कौन सा डाटा को जब सेलेक्ट करते हैं किसके फॉर्म में जाएगा डाटा, ये किस फॉर्म में आएगा। तो यहाँ जो बात कर रहा है आपका नॉमिनल स्केल होगा, क्योंकि मेजरमेंट में भी यूज्ड इन कलेक्शन ऑफ डाटा पर्टेनिंग टू सेक्स एज और सेक्स की रिलेटेड से बात कर रहा। तो यहाँ क्या दिखा रहा? नेम दिखा रहा, यानी कि आपका ये नॉमिनल स्केल हो जाएगा। इंटरवल स्केल जो इस पहले से देखते होंगे मेरा लेक्चर्स, उनको पता होगा क्या होता है, बताए हुए हैं। रेशियो स्केल क्या होता है?
और ऑर्डिनल क्या होता है ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। क्या हो जाएगा नॉमिनल स्केल आपका इधर इसमें आ जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, ए स्टूडेंट टी टेस्ट कंपेयर ऑफ टू सैंपल। जो टी टेस्ट होता है मान लीजिए हम कंपेयर करते हैं स्टूडेंट्स के बीच, तो किस में आएगा, वो मीन्स में आएगा। मीन जो होता है यानी ए स्टूडेंट टी टेस्ट कंपेयर मीन ऑफ टू सैंपल्स, यानी कि मीन ऑफ जो टू सैंपल होता है वही आपका टी टेस्ट में आएगा, मीडियंस में नहीं आएगा, वेरिएंस में नहीं आता है और फ्रीक्वेंसीज में नहीं आता है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, प्रिडिक्शन ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जो पॉपुलेशन है उसका प्रिडिक्शन करते हैं। प्रिडिक्शन ऑफ पॉपुलेशंस, पैरामीटर्स फ्रॉम सैंपल मेजर कैन बी डन यूजिंग, तो इसमें क्या होगा आपका पॉपुलेशन पैरामीटर्स को हम करते हैं, तो ये डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है, एज इट इज होता है डिडक्टिव। क्या होता है आप कहाँ पर डिडक्टिव को शो अप करता है, ठीक है। क्वांटिटेटिव क्या होता है बता हुए नहीं होगा, इसमें नॉन इन्फ्लुएंशियल नहीं होता है, यानी कि डिडक्टिव जो होता है आपका प्रेडिक्शंस ऑफ पॉपुलेशंस को शो करता है। अब इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, लीनियर ट्रॉपिक कैस्केड अकर्स व्हेन। जो आपका लीनियर ट्रॉपिक कैस्केड है वो किस में होता है, लीनियर ट्रॉपिक कैस्केड अकर्स व्हेन, तो प्रीडेशंस इन्फ्लुएंस द नेक्स्ट बट ऑन लेवल नहीं होता है। हाँ, प्रीडेशंस इन्फ्लुएंस द नेक्स्ट ऑल अकरिंग लेवल्स, प्रीडेशन जो होता है प्रीडेशन इन्फ्लुएंस द नेक्स्ट ऑल अकरिंग लेवल्स इज द राइट ऑप्शन। कंपटीशन रिगार्डिंग नहीं होता है, प्रे लेवल नहीं होता है, तो आपका प्रीडेशंस इन्फ्लुएंस द नेक्स्ट ऑल अकरिंग लेवल्स। इस तरह से 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखिए इसमें क्या है, एक क्वेश्चन आपका इससे पहले बताए थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू का सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, तो इसमें आपका कहीं कहीं बायोलॉजिकल पॉइंट मिलेगा, लेकिन आपका ये पेपर 1 का ही क्वेश्चन है, अधिकांशतः पेपर 1 का है। कहीं कहीं आपका बायोलॉजी का 3-4 क्वेश्चन दिया है, बट इन्वायरमेंट के पॉइंट के हिसाब से देखेंगे तो ईवीएस का भी इसमें कुछ क्वेश्चन है जो पेपर 1 में पूछा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम आप लोग को कोई कन्फ्यूजन ना हो कि पेपर 2 का क्वेश्चन आ गया, नहीं, ये क्वेश्चन पेपर 1 का है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बार बार बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ मान लीजिए इसको हम इकोलॉजी पॉइंट्स जोड़ सकते हैं क्या, तो 4-5 क्वेश्चन इकोलॉजी का रहा। फिर हाँ जैसे कि आपका यहाँ से देख लेते हैं रेंडम हो गया, सैम्पलिंग हो गया, आपका रिसर्च से क्वेश्चन हो गया, यानी कि सब क्वेश्चन मिला जुला करके ही निकलता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा क्वेश्चन लेवल मिला जुला कर आता है, मतलब हाई लेवल का आता है। तो इस तरह से हमने आपके बीच आज 40 क्वेश्चन का एक्सप्लेन किए। ओवरऑल हमने आज 50 क्वेश्चन पेपर 1 का डिस्कस कर लिया है। जिनको भी कुछ कंफ्यूजन होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हाँ, आप लोग के लिए अब सूचना देना चाह रहे हैं कि जिन लोगों को क्विज लगाना होगा, मॉक टेस्ट लगाना होगा, मेरे चैनल पे पोस्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है, वहां जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हैं कि मैं कितना मार्क्स आ रहा है, कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, और उसमें एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर दिया हुआ है जो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा ताकि आप लोग का भी पैट क्वालिफाई हो। Thank you for watching for this video.